हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एसएससी जीडी का छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुका है और इस प्रैक्टिस सेट से जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो ये अंतिम समय में एक बार इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी सारे प्रश्न इससे आने की संभावना है। इसमें हम लोग जो है सिर्फ़ जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय जनगणना ये कब शुरू हुआ था, ये बताना है। तो राष्ट्रीय जनगणना का शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। 1872 में जनगणना का शुरू हुआ था और 1921 जो वर्ष है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है भारत में 1921 में जो है जनगणना का महाविभाजन रेखा माना गया था। ये आपको याद रखना है। खरीफ फसल काटी जाती हैं। खरीफ फसल कब काटी जाती हैं ये बताना है। खरीफ फसल ये जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल को काटी जाती है और जून जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ फसल कौन कौन सा है? जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी जो है खरीफ फसल है और जबकि गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये सभी रबी फसल है। ये आपको याद रखना है। अभी जो है रबी फसल का टाइम चल रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन 6 घंटे में लगाता है, यानी कि लगभग 28 दिन इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रमा कितना दिन में लगाता है? 28 दिन में चक्कर लगाता है, ये आपको याद रखना है। और चंद्रमा का जो अक्ष है ये पृथ्वी के अक्ष के साथ जो है 58.48 डिग्री का जो है ये क्या बनाता है? अक्ष कोण बनाता है, ये आपको याद रखना है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार आए थे और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। और ये जो है काफ़ी महान शासक थे अशोक। इसको जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है ये अवंती का जो है अवंती का राज्यपाल था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने काफ़ी सारे शिलालेख भी बनाए हैं, ये आपको याद रखना है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? धातु को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसके बीच जो अणुओं के बीच जो बल होता है, अंतरण बल, वो कम हो जाता है और इसी कारण जो है घनत्व घट जाता है। अगला क्वेश्चन, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल पावर के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर होता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट है नहीं, तो सुक्रोज इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक। अगला क्वेश्चन, रक्त अल्पता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, ये बताना है। तो रक्त अल्पता जो है ये विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, ये आपको याद रखना है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है, ये बताना है। जल की अस्थायी कठोरता को जो है वो जियोलाइट से दूर किया जा सकता है। जियोलाइट से दूर किया जा सकता है। जल में जो है 2 प्रकार का कठोरता होता है, एक होता है अस्थायी और दूसरा होता है अस्थायी, आपको याद रखना है। और ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण होता है कठोरता, ये आपको याद रखना है। वो अस्थाई वाला जो है वो पानी को गर्म करके भी दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने जो है 1498 ईस्वी में समुद्री रास्ता खोजा था भारत के लिए, ये आपको याद रखना है। और ये एक बार घूम के वापस चल गया था, फिर ये जो है पुनः 1501 में जो है लगभग वापस आए थे दोबारा। और कालीकट में जो है कालीकट में जमोरिन था और उन्होंने इसका जो है अच्छे से स्वागत किया था। फिर वहीं पे जो है उन्होंने
1502 में जो है कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री खोला था। पहला फैक्ट्री कहाँ पे खोला था? तो कोचीन में जो है पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री खोला था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। पहला अजातशत्रु के समय, दूसरा जो है कालाशोक और तीसरा अशोक के समय हुआ था, जबकि चौथा ये कनिष्क के समय हुआ था, ये आपको याद रखना है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? इसका आंसर होगा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था, और हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने जो है परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये आपको याद रखना है, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पे जो समुद्रगुप्त दिया गया है, ये इन्होंने जो है किसका उपाधि धारण किया था? तो समुद्रगुप्त ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हर्षवर्धन को हराया था। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है, ये बताना है। तो राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ से, राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ से है, ये आपको याद रखना है। राइडर कप, वॉकर कप, ये भी गोल्फ से है। क्रिकेट से कौन कौन सा है? रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से है डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से है, ये सभी आपको याद रखना है। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो यहीं पे संघ शब्द का उल्लेख हुआ है। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए जोखिम भरे काम से नियुक्ति यानी कि प्रतिबंध के लिए, ये आपको याद रखना है। और 112 में क्या है? 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस ये जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। 24 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को जो है महिला समानता दिवस मनाया जाता है। यह सभी आपको याद रखना है। अप्रैल 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीगियन डी होनोर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किरण नादर। इससे जो है किरण नादर को ये पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। लीजन ऑफ द ऑनर ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लीजन ऑफ द ऑनर, ये भी आपको याद रखना है। करेंट अफेयर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में तो जरूर पूछा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देश की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सभी USA से लिया गया है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये सभी आपको याद रखना है। कजाकिस्तान ने अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा, ये बताना है। तो भारत जो है इसमें 7वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पे है? भारत जो है 7वें स्थान पे है। और भारत ने जो है कुल 14 पदक जीता है। 1 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक और 10 कांस्य पदक जीता है। ये 2023 में हुआ था। कहाँ पे? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। और स्वर्ण पदक जो है ये अमन सहरावत ने जीता है, ये आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? सही ढंग से सुमेलित नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो है सितार नहीं बजाते हैं, ये जो है शहनाई बजाते हैं। ये आपको याद रखना, यही वाला गलत है, पहला वाला गलत था। उस्ताद अली अकबर खान ये सरोद बजाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। और मियाँ तानसेन ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं, याद रखना है। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? मिले सुर मेरा तुम्हारा ये आप सुनेंगे कहीं ना कहीं टीवी पर। तो इसके गीतकार कौन है ये बताना है। इसके गीतकार कौन है? तो इसके गीतकार हैं पीयूष पांडे। पीयूष पांडे इसके गीतकार हैं और 1988 में ही ये जो है आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से मैथ का प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे पहले। यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें कोई संदेह ना हो। जिसमें कोई संदेह ना हो, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है निसंदेह बोला जाता है। जिसमें कोई संदेह ना हो निसंदेह बोला जाता है, और जिसमें संदेह हो उसको बोला जाता है संदेहापद। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, इसमें बताना है कि इसमें कोई क्या बदलाव किया जा सकता है या फिर इसमें बदलाव का आवश्यकता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लाइन है, रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। अनेक लोगों ने, यहाँ पे लोगों ने होना चाहिए था, अनेक लोगों ने रामलीला देखी, यहाँ पे गलत है। क्या आंसर होगा? तो अनेक लोगों ने रामलीला देखी यहाँ पे होना चाहिए था। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है वो ज्ञात करना है। किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी चौड़ी और मोटाई को आपस में गुना कर देना चाहिए। यहाँ पे लंबी चौड़ी नहीं होगा, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई होना चाहिए था। यहाँ पे ये पहला वाला जो है गलत है, ये आपको ध्यान देना है। लंबाई चौड़ाई मोटाई को गुना करना पड़ता है, लंबी चौड़ी को नहीं करना पड़ता। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम जो है वो अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। अब तब होना, अब तब होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ है अब मरनासन होना, मरनासन होना यानी कि मरने के करीब होना। अब तब होना याद रखना है। अंक भरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अंक भरना। तो इसका अर्थ है स्नेह करना। अंक भरना, स्नेह करना, ये सही है। काले मोटे शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। काले मोटे शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी ज्ञात करना। यहाँ पे अपने अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर हमारा अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना हमारा कर्तव्य। पद चिन्हों यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा सही से ये बताना है। पद चिन्ह कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। कौन सा सही है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है आपको आंसर भी देना है। तो यहाँ पे जो है ये दूसरा वाला सही है। काले, यहाँ पे जो है सायंकाल का सही लिखना है कि सायंकाल कैसे लिखा जाता है। सायंकाल कैसे लिखते हैं? तो सायंकाल इसमें से ये पहला वाला सही है। चंद्र बिंदु नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु होता है डॉट वाला। यहाँ पे रिक्त स्थान को फिल करना है। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई व्यक्ति प्रगति के डैश पर पहुंच सकता है। प्रगति के किस पर पहुंच सकता है? तो प्रगति के शिविर पर। ये तो गलत है, शिविर पे नहीं है पहुंचेगा। यहाँ पे होगा प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है। प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है, ये सही है। रिक्त स्थान पे यहाँ पे करना है। प्रेमचंद्र ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। किस उपन्यास, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रेमचंद ने अपने अपने परवर्ती हो जाएगा, यहाँ पे परवर्ती उपन्यासकारों को हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। यानी कि परवर्ती मतलब होता है कि अपने बाद का काल जो होता है, बाद का काल जो होता है उसके परवर्ती कहा जाता है। प्रेमचंद के द्वारा काफी सारे उपन्यासकार प्रभावित हुए हैं। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा सौभाग्य देखकर दुखी होता है दूसरे का, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है परश्री कातर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, परश्री कातर कहा जाता है। श्रुति मधुर क्या होता है? श्रुति मधुर क्या होता है? तो जो कान को सुनने में मधुर लगता है उसको श्रुति मधुर कहते हैं।
जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण जो जानता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वैयाकरण कहा जाता है। ये आपको याद रखना, ईज़ी प्रश्न है। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? तो अल्पसंख्यक का विलोम होगा बहुसंख्यक। बहुसंख्यक इसका सही आंसर होगा। बैशाख नंदन। बैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द है। बैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गधा को जो है बैशाख नंदन कहा जाता है। बैशाख नंदन किसको बोलते हैं? गधा को। ऐसा माना जाता है कि बैसाख में जो है काफ़ी सारा घास होता है, फिर भी गधा को जो है उसमें भोजन नहीं मिलता है, तो इसी को बैसाख नंदन इसलिए कहा जाता है। निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो चक्रपाणी दिया गया है, चक्रपाणी, ये एक योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द किसको बोलते हैं? तो जो शब्द अपने शब्दों के योग से बनते हों, शब्दों के जो योग से बनते हों, परंतु जिसका एक विशेष अर्थ होता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानंद, दशानंद, दश है आनंद, यहाँ पे जो है तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ यानी कि रावण का अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे जो ये भी क्या होगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। चक्रपाणी, यहाँ चक्रपाणी से विष्णु का अर्थ निकल रहा है, विष्णु भगवान का, तो ये भी जो है योगरूढ़ शब्द है। ये सभी जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर से ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आपको आंसर देना है। जिन जिन बातों से भय लगता हो उसे बचते रहने का क्या होना चाहिए? 76 नंबर में क्या आएगा? बचते रहने का डैश दुखद हो सकता है। बचते रहने का परिणाम होगा, यहाँ पे परिणाम दुखद हो सकता है। उसके बाद होगा भयवा लगने वाली परिस्थितियों के सामने, भयवा यानी कि डरावने लगने वाली परिस्थितियों के सामने डस खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी है। तो डटकर खड़े हो जाने में बुद्धिमानी है, ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको अपने से खुद फ़िल कर लेना है अपने से, इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा, ईज़ी रहता है। धन्यवाद। हमारा हिंदी जीके जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगला प्रैक्टिस सेट में। जल्दी-जल्दी जो है हम लोग का प्रैक्टिस सेट का वीडियो आने वाला है, तो सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग अवश्य देखिएगा। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। धन्यवाद।